अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे वो हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। वैसे तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स कहें, कंपैरिजन ऑपरेटर कहें, एक ही बात है, क्योंकि जो फंक्शनैलिटी है, जो ऑपरेटर्स हैं वो सेम है। तो जो लोग हमें इस वीडियो से ज्वाइन करें, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें। अच्छा, अब तो जो हमें इस वीडियो से ज्वाइन करें उनको मैं रिकमेंड करूंगा, वैसे तो आप लोग ये पूरी सीरीज़ देखो, लेकिन इससे पहले वाली 2 वीडियोस लाजमी आपने देखनी है जहां से ये ऑपरेटर्स का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तब आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सकेगा। अब जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये हमेशा 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने देखना हो कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं, या ये 2 वैल्यूज़ एक दूसरे से ग्रेटर है, एक दूसरे से लेस है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है। ये सारे जो मैंने अभी बोले हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ x और उसमें ले लेता हूँ 10, एक y वेरिएबल लेता हूँ उसमें ले लेता हूँ 15, और एक z वेरिएबल लेता हूँ और उसमें मैं अगेन 10 ले लेता हूँ। मैंने अब ये 3 वैल्यूज़ ली और इन तीनों को वेरिएबल्स लिए, इन तीनों में वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब देखिए मैं बारी बारी आपको सारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो अप्लाई करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं प्रिंट में लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है जी, कि जो x है वो y के, अगर मैं यहाँ सिंगल इक्वल लगाऊंगा, अब याद रखें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है, ना कि वो हमारे पास कंपैरिजन के लिए। तो असाइन अगर आप सिंगल इक्वल लगाएंगे तो वो क्या करेगा, y की वैल्यू उठा के x को दे देगा, इन दोनों को कंपेयर नहीं करेगा। जबकि जो डबल इक्वल है वो क्या करेगा कि इन दोनों की वैल्यूज़ को चेक करेगा कि ये इक्वल हैं या नहीं, और अगर तो वो इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो मैंने पहले ये स्टेटमेंट लिखी, फिर मैं अगेन इसी ऑपरेटर को दोबारा यूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा x इज़ इक्वल टू z, ताकि मैं दोनों कंपैरिजन करके दिखाऊँ जब ये 2 वैल्यूज़ इक्वल नहीं है और जब ये 2 वैल्यूज़ इक्वल है कि क्या रिज़ल्ट आता है। फिर मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन y। एक स्टेटमेंट मैंने ये लिख ली। अब मैं दोबारा लिखता हूँ प्रिंट x इज़ लेस देन z, या y ही कर देता हूँ, दोनों उसी के साथ। फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट x इज़ लेस देन इक्वल टू y, और फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। मैंने ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये सारे जो मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अब मैं पहले इसको रन करता हूँ, फिर आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए वो कह रहा है x और y आपस में इक्वल हैं, जबकि x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है। x में 10 है, y में 15 है, तो इसका मतलब इसको हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, तो उसने मुझे सबसे पहले फॉल्स ही रिटर्न किया है। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ x और z आपस में इक्वल हैं, जो कि इक्वल है x और z आपस में, तो इन दोनों की वैल्यूज़ में उसने जो है वो मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। फिर मैं कह रहा हूँ x इज़ ग्रेटर देन y, जो कि फॉल्स है, क्योंकि x में 10 है, y में 15 है, तो x 10 से ग्रेटर तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसने मुझे 3rd नंबर पर फॉल्स ही रिटर्न किया है। फिर मैं कह रहा हूँ x इज़ लेस देन y, कि जी जो 10 है वो 15 से लेस है, तो ये कंडीशन ट्रू है कि जो 10 की वैल्यू है वो 15 से थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पर वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। फिर मैं कह रहा हूँ x इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू y। अब यहाँ पर याद रखें 2 कंडीशंस हैं, लेस भी है और इक्वल भी है, तो ये दोनों को चेक करेगा। ठीक है, मतलब ये कि जो x की वैल्यू है वो y से छोटी भी है, लेकिन अगर छोटी ना होती ना, इक्वल भी होती, तब भी वो इसको ट्रू रिटर्न करता। तो अगर तो ये लेस देन वाली कंडीशन ट्रू होती है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इक्वल वाली ट्रू होती है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो x तो y से छोटा ही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो उसने ट्रू रिटर्न किया। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं x इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू y, कि जो x की वैल्यू है वो y से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। अब ना तो वो ग्रेटर है ना वो इक्वल है, ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो इस केस में वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये सारे मेन कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आप लोग ना पूछा ज़रूर करो,
कोई प्रॉब्लम ना भी होना तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लिया करो। इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना पूछोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को देख कर ना आप लोग इजीली एक अच्छे पाइथन डेवलपर बन जाओ। तो वो तभी बनोगे जब आप पूछना सीखोगे, तो पूछा करो लाजमी। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।